आज पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी। जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी, ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण है, छठवां दिन। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी है ना, वो कभी दरवाजा लगा कर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं। और घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं, मेरे शंकर को द्वार। शंकर को दरवाजा। इसलिए महाराज भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा करते हैं। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करो। बाबा को मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, प्रेशर खोलो, प्रेशर आएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान की पवित्र धरा पर चल रही है। कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक है। दिल से आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 26 मार्च को विराम हो जाएगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी, यवतमाल, महाराष्ट्र में कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम रहेगा सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा। अपने आसन को, अपनी माला को, अपने घर के दीपक को, अपने घर में पूजन को, अपने मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस कथा का सार सिद्धता के साथ होगा कि सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो उस कथा का नाम रहेगा, जो अरणी यवतमाल में होने वाली है, सिद्धेश्वर शिव पुराण कथा। आसन को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, माला को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसमें एक एक चीज सिद्ध करने का तरीका उसमें बताया। वो कथा यवतमाल में जो होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। अभी जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना,
प्रार्थना करना, विनय करना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का बात कहिए, मन से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के यहाँ कोई द्वार नहीं है, उसके सारे द्वार खुले हुए हैं अपने भक्तों के लिए। दिन रात वो देने ही बैठा, पर अपने बाप से मांगने में कभी संकोच मत करना। वो जगत का पिता है और जगत की माँ है, सबकी झोली खुशियों से भर देती है। मांगो, दूसरे से मत मांगो, अपने पिता से, भगवान देवाधिदेव महादेव से उसके दरवाजे पर जाकर जो कहो वो सुनेगा, श्रवण करेगा। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी सती इतनी छोटी सी अवस्था में और शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है, शिव साधना में डूबी है। कोई उम्र नहीं है,
भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी महाराज की 4 वर्ष की अवस्था, मीराबाई की 6 वर्ष की अवस्था, ध्रुव जी की 4 वर्ष की अवस्था। कई लोग कहते हैं इतने छोटे और उनको भगवान मिल गया, और हमारे कई कई बाबा जोगी सन्यासी तप कर करके उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान आज तक नहीं मिला। क्योंकि भाव शुद्ध हो तो भगवान मिले। शुद्धता के भाव में अच्छा कर्म यदि पूर्व में करा होता है तो फिर अगला जन्म जो होता है उस जन्म में भी सुख भोगने को मिल जाता है, भले कोई भी जन्म मिले। तुम देखो तुम्हारे जयपुर में कुछ कुत्ता, जयपुर के देखना खुजेली होंगे, कुत्ताओं की भी खाल निकल गई होगी, खुजेली कुत्ता है। कई जगह पर तुम जहां जहां कथा सुनते हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में देखना, कुछ कुत्ते ऐसे मिलेंगे, खुजेली, बाजार में घूमते हुए, नाली में पड़े हुए, झूठन खाते हुए। और कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहेगा कि वो कुत्ता किसी सेठ जी के घर में मखमल के कालीन पर, गद्दे पर, खुद की थाली में, खुद के बच्चों के साथ, और इतने प्रेम से लाड़ लड़ाएंगे कि क्या बोलूं तो गति नहीं। क्या कई कुत्ता तुम देखना, और कभी विचार करना कि कुत्ता तो वो भी है और कुत्ता ये भी है। आखिर इसने कौन सा पुण्य करा जो इतना अच्छा गादी मिल गई, इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतना अच्छा वो मिल गया, कालीन मिल गया? क्यों? कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म उसने करा होगा। भले कुत्ते की योनि मिली पर सुख उसको आज भी मिल रहा है। क्यों? उसके पूर्व के कर्म के अनुसार, भले वो कैसा भी। कर्म जब हमारा अच्छा होगा तो योनि काय की भी मिले, सुख मिलेगा, सुख। अच्छे कर्म से हमको अच्छा मिले। दुनिया का कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा भी भाग्य वक्ता हो, और दुनिया का कितना बड़ा भी संत साधु हो, आपके कर्म के लेख को नहीं पलट सकता। कर्म के लेख को तो केवल एक ही पलट सकता है, तुम्हारे हाथ में आया 1 लोटा जल और शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, जो तुम्हारे कर्म के, वरना स्वयं का लेख भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। बदलेगा एक आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपके अच्छे विचार, और एक भगवान पर करा गया भरोसा। किसी पर मत करो। बाकी के एक बेटी ने पत्र लिखा है, वर्ष भाई वर्ष लिखा है, 2022 में कथा सुनना चालू करी, 2023 में क्या हुआ, 22 में क्या मिला, 23 में क्या मिला, 24 में क्या मिला, 25 में क्या मिला। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। 2022 बाबा से जुड़े परिवार में मम्मी पापा और मैं कथा सुनना, मंदिर जाना और बाबा को अपना दुख कहना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे जीवन के जितने दुख थे वो समाप्त होना चालू हुए। 2023 में पुष्कर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा मेरी मम्मी और पापा दोनों सुनने के लिए गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारी स्थिति बहुत बेकार थी और बाबा ने कृपा कर कर हमारी स्थिति में सुधार करना प्रारंभ करा। पिताजी के तकलीफ थी, आईसीयू में भर्ती करा था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे, पर बाबा की कृपा से वो भी ठीक हुए। 2024 में 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर हो नहीं रहा था, और बाबा की कृपा से 2024 में कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव एक नौकरी नहीं, शहद बेलपत्र का प्रयोग करा, 3 नौकरियां सामने सिलेक्शन हुई और बाबा की कृपा से गवर्नमेंट की एक नौकरी को हमने सिलेक्ट किया। 2025 रुद्राक्ष महोत्सव
में हम पहुंचे और बाबा से प्रार्थना करी। पीठ में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था, बाबा की कृपा से वो हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और ठीक हो गए। 2025-2026 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि परिवार में 2-2 नौकरियां लगी और बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग भी मिल गया। ये शिव की कृपा है। 2022, 23, 24, 25, 26 का पूरा वर्णन करा कि शिव ने क्या दिया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम निशा शर्मा, पत्नी श्री हेमंत शर्मा, ग्राम रेवाड़ी, तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान के निवासी हैं। 14 वर्ष शादी को हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजन भी करते पर योग नहीं बना। गुरुदेव, जुलाई 2022 में सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना करी। 2023 में पुष्कर अजमेर में 7 दिन, नवंबर 2023 में कोसी में बाबा की कथा 1 दिन की श्रवण करी, रेवाड़ी में कथा श्रवण करी। ऐसे 5 पंडालों में बैठकर कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 14 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 8 फरवरी 2025 को भोले बाबा की कृपा से 14 वर्ष के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शंभू रखा है। शंभू, 14 वर्ष के बाद। और लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी आए हो तो आ जाइए, आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म और माता सती ने जो शिव की साधना करी, दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। इतनी छोटी बेटी शिव की साधना करती, शंकर की साधना। कुछ अवस्था बढ़ी, सती का स्वयंवर रखा गया। माता सती का स्वयंवर, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति ने शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और अपने घर के दरवाजे पर उसको रख दिया, घर के द्वार पर, दरवाजे पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के फैशन के युग में मत बहो। शादी के गार्डन में आप पुतला पुतली खड़े करो चल जाएगा, पर शादी के गार्डन में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख दी जाती है और लोग भोजन करने जा रहे हैं, मदिरा पीकर, सिगरेट धुनक्कर, गुटखा खाकर शादी में जाते हैं, आते हैं, दारू के नशे में रहते हैं। कहीं श्रीनाथ जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं शिव जी की मूर्ति लगा देते हैं, और अंदर रिसेप्शन चल रहा है, शादी चल रही है, और दरवाजे के बीचों बीच वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में ये शादी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी सफल नहीं हो सकती। जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिनको भीतर बिठाना था, जिनको अंदर रखना था,
उनको तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया वेलकम करने के लिए। और लोग मदिरा के नशे में, बाराती आ रहे हैं नाच कर, दारू का नशा है, मदिरा का नशा है, चिलम का नशा है, सिगरेट का नशा है, गुटखा मुंह में भरा है, और खाना खाकर आकर उस तीली से मुंह को पोंछते हुए जमीन पर फेंक रहे हैं, टिश्यू पेपर भगवान के सामने फेंक रहे हैं। और तुमने वेलकम करने के लिए राधा कृष्ण खड़े कर दिए, वेलकम करने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति खड़ी कर दी, वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर दिया। नहीं, कभी नहीं। भगवान को अगर आपको बिठाना है, आपकी जो शादी का मंच है, आपका शादी का जो स्टेज है, उस स्टेज पर भगवान को बिठाओ। तो जो भी लिफाफा देने आए, आपको मिलने आए, तो कम से कम भगवान को प्रणाम तो करेगा। पर भगवान को तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ये ठीक। इतने भी मत हवा में उड़ो कि परिंदे के पर काट दिए जाएं और आखिरी में नीचे गिरना पड़ जाए। इतने भी करो। बहुत फैशन का जमाना आ गया, बहुत फैशन का, बहुत। हम किसी के लिए मना नहीं करेंगे। तुम लोग, धन तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, गार्डन तुम्हारा है, रिसेप्शन तुम्हारा है, बच्चे तुम्हारे हैं, बेटा बेटी तुम्हारे हैं। तुम्हें जितना शादी में खर्च करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 25 लाख 50 लाख जितना करना है सब करो। हम कभी मना नहीं करते। भगवान ने दिया है, कर लो। कौन सी दिक्कत वाली बात है? करो, खूब करो। शादी की सालगिरह में भी तुम्हें 25-50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करना, खूब करो। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? खूब करो। पर याद रखो, तुम्हारे इस फंक्शन के चक्कर में किसी देवता का अपमान ना, हमारे सनातन धर्म का अपमान ना, हमारे हिंदू धर्म का अपमान ना हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना प्रणाम करो बाबा को, झुक के प्रणाम करो। शंभू बोलो। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। खूब भजन संध्या करो, खूब अच्छी करो, पर उस भजन संध्या में हमारे देवता का अपमान ना हो। ध्यान दो, खूब करो, अपमान नहीं होना चाहिए। हम तो कई लोगों से कहते हैं तुम्हारा मन लगे ना तो शिव पुराण में आओ, नहीं लगे घर में जाओ। काय को टाइम बर्बाद करते हो? फालतू में जगह खराब कर रहे हो, चलो घर जाओ उठ के। तुम्हारा मन करे कि शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा बाबा सुनेगा, तो जाओ। मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, माथे की उतारना जाना पड़ रहा है, तो मंदिर मत जाओ। काय को जा रही हो? अपने घर में रहो, मोबाइल देखो ना, व्हाट्सअप चलाओ। अच्छा जोरदार इंस्टाग्राम देखो, बैठे बैठे करना क्या तुमको फालतू का, यही करो। मनी नहीं है तो मंदिर जाकर क्या करोगे? मनी नहीं है तो भगवान का भजन कर कर क्या करोगे? मनी नहीं है तो परमात्मा का स्मरण कर कर क्या करोगे? मन भी तो। मेरा शिव तुमसे धन की चाह नहीं रखता, पर मन रखता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान विष्णु का आगमन हुआ स्वयंवर में। भगवान विष्णु ने जब स्वयंवर में आगमन हुआ और देखा कि शिवजी और दरवाजे पर, अंदर गए भगवान नारायण, दक्ष प्रजापति को बुलाया, दक्ष इधर आओ, इधर आओ। दक्ष आए, बोलिए ये क्या करा तुमने? दरवाजे पर भगवान विष्णु को ले जाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर भगवान नारायण को, भगवान शिव को खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो कहा भगवान विष्णु से कि ये मेरी बेटी सती
शिव को भजन करती है, शिव का स्मरण करती है और मेरी बेटी शंकर जी से विवाह करना चाहती है। पर मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहती। उस शिव का तो मैं अपमान करवाऊंगा, जितने मेहमान आएंगे वो दरवाजे पर शंकर को देखेंगे। शिव का समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन में ऐरावत, समुद्र मंथन में 5 गाय, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि का अधिक 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, दूध की तरह एकदम श्वेत, जिसका नाम उच्चश्रवा था। दूध की तरह एकदम सफेद था वो अश्व, 7 मुख थे उस उच्चश्रवा के। वो अश्व, वो घोड़ा मंथन में से निकला था। और ध्यान देना उस कथा पर थोड़ा सा, जिसने भी सुनी हो समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण में, जिसने श्रवण करी हो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा, जिसने शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी हो, जिसने लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण किया हो, वो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था, एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, उसका नाम उच्चश्रवा अश्व था। सफेद, एकदम दूध की तरह श्वेत था, एकदम दूध की तरह सफेद था। इंद्र ने उसको अपना बना लिया था। इंद्र ने कहा कि इस उच्चश्रवा को मैं लूंगा, इस उच्चश्रवा अश्व को मैं अपने पास रखूंगा। उच्चश्रवाश्व को इंद्र ने अपने पास में रख लिया। एक दिन इंद्र के भीतर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि वो उस अश्व के सिवा और खुद के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, किसी को मानता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं। कल कथा में कहा था, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला स्वयं शिव है, करने वाला शंकर है। आपको हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में भगवान पहुंचे ही नहीं, विष्णु भगवान। अब कौन को भेजा, किसको? तब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी दरवाजे पर हैं, प्रवेश नहीं किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे शंकर भगवान को मूर्ति बनाकर यहां पर बिठा दिया, उनका अपमान हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं गए। सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्वयंवर में नहीं गए।
आखिरी में मां सती जयमाला लेकर आ रही हैं। पूरी तरफ घूम कर देखा कि कहीं मेरा शिव नहीं है, कहीं नहीं। कहीं शिव नहीं है। सारे देवताओं को माला पिनाते हैं, भगवान विष्णु को माला पिनाते हैं, मेरे श्याम बाबा को माला पिनाते हैं, सालासर वाला को माला पिनाते हैं, जीर्ण माता को माला पिनाते हैं, सती माता को माला पिनाते हैं, शिवजी, सारे देवताओं को माला पिनाई जाती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको माला नहीं हार पहनाया जाता है। उनको माला नहीं हार, जो फूलों की माला होती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है हार। मतलब मैं दुनिया से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे स्वीकार कर ले। अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं तेरी शरण में हार गया। संसार सागर से, सबसे, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, संपूर्ण जगत से मैं हार चुका हूं। आखिरी में तेरे पास आया हूं, आखिरी में। सबसे आस और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। 2022 से ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मेरे बाबा ने नहीं दिया। और शिव कृपा बाबा की। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। क्या कहते हैं हम संतों से? ये थोड़ी ना कहते संतों के पांव छूते हैं, साधु के पांव छूते। कई लोग उनके चरण पकड़ लेते हैं। हमारी शिव पुराण कहती है एक घर के बुजुर्ग के, एक घर के अपने पति के चरण पकड़ो, इसके सिवाय किसी के भी चरण मत पकड़ो, किसी के भी। घर के बुजुर्ग हैं उनके चरण पकड़ो, सास ससुर है उनके चरण पकड़ो, दादा सासुर है उसके चरण पकड़ो, दादी सास है उसके चरण पकड़ो, और पकड़ो अपने पति के चरण, किसी के मत पकड़ो। किसी गुरु के पास जाओ, कोई शिव गुरु मिल जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की साधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके सामने जाकर बस हाथ जोड़कर कहो एक बार देख लो, एक दृष्टि डाल दो, बस देख लो, निगाह भर कर देखोगे और उतने मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस बहुत, एक बार, एक दृष्टि। सती मैया ने चारों तरफ देखा, शिव नहीं मिले। सती को लग गया मेरे पिता ने शंकर को नहीं बुलाया। सती गई सखी के पास, सखी बोली सती तेरे पिता ने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। शिव की मूर्ति और दरवाजे पर खड़ी है। हाँ,
सती माता माला लेकर दौड़ती दौड़ती पहुंची दरवाजे पर। पत्थर की मूर्ति थी। मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? सती कहती है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, अगर सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में भी। सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया। पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया। सामने शिव प्रकट हो गया। सती, हे सती, सती ने देखा शिव है सामने। जैसे उच्चैश्रवा अश्व का अभिमान इंद्र को हो गया था, वैसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान इस बात का था कि मेरे पास जो घोड़ा है, 7 मुख हैं, श्वेत है, इतना तेज, पवन के वेग से बहुत तीव्र दौड़ता है। एक दिन भगवान शंकर तक बात पहुंच गई, शिव जी के पास बात पहुंची कि इतना इतना अभिमान इंद्र को। शिव जी ने कहा इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। देवताओं के कहने पर शंकर भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर बूढ़े नंदी को साथ में रहकर, बहुत बूढ़ा नंदी, बहुत बूढ़ा बेल, शिव जी ने पकड़ लिया उस बेल को और भगवान बूढ़े का रूप रखकर, शिव जी भी बूढ़े और बेल भी बूढ़ा, पकड़ कर लेकर पहुंच गए। जा रहे थे रास्ते में से तो वहीं पर इंद्र घोड़े पर घूम रहा था, उच्चैश्रवा पर बैठकर अश्व पर घूम रहा था। बूढ़े को देखा, बूढ़ा पैदल पैदल धीरे धीरे चल रहा, बूढ़ा बूढ़ा नंदी भी धीरे धीरे चल रहा था। इंद्र हंस दिया और हंसा इंद्र तो पूछा बूढ़े के रूप में भोले बाबा ने, भैया क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहा मेरा ये अश्व उच्चैश्रवा जो समुद्र मंथन में से बाहर निकला है, पवन की वेग की तरह चलता है, और एक तो बुढ़ा तेरा ये बेल बुढ़ा जो चलते नहीं बन रहा, तुम मुझे क्यों दिखा रहे? शंकर भगवान ने कहा मुझे क्या करना तेरे उच्चैश्रवा अश्व से, घोड़े से, 7 मुख का घोड़ा, मुझे क्या करना इससे? फिर हंसे, फिर हंसे। तो शिव जी को थोड़ा सा लगा तो शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बहुत तेज, हाँ बहुत तेज, हाँ। शिव जी ने कहा मेरे बेल से ज्यादा नहीं जोड़ सकता। बूढ़े का रूप था शिव जी का, इंद्र पहचान नहीं पा रहा था। इतने में तुरंत इंद्र के मुख से निकल गया, यदि मेरा घोड़ा जीतता है तो तुझे और तेरे नंदी को अभी की अभी चिता लगाकर आग लगाना पड़ेगी। जलने को तैयार है? शिव जी ने कहा और मेरा नंदी, मेरा ये जो बेल है बूढ़ा, और अगर ये जीत गया तो इंद्र ने कहा मैं चिता लगाकर आग लगाऊंगा और मेरा घोड़ा भी चिता लगाकर आग लगाए, हम दोनों मरेंगे साथ। शंकर भगवान ने मन में सोचा अब आया तावे में, चल अब कंपटीशन कर, अब परीक्षा दे। बूढ़े के रूप में शंकर भगवान ने कहा बेल से, ओ बुढ़ा बेल दौड़ जे, खूब तेज दौड़ जे, सबके हरा दीजिए, दौड़ जे। और इतने में इंद्र घोड़े से नीचे उतरे और उतर कर कहा उच्चैश्रवा तुम वो अश्व हो जो मंथन में से निकले, इस बूढ़े बेल को हरा देना, जा। इंद्र को मालूम था कि जीतेगा। दौड़ लगी दोनों में, नंदी धीरे धीरे चल रहे थे, इंद्र हंस रहे थे, चलते ही नहीं बन रहा, चलते ही नहीं बन रहा। दुनिया के लोगों की आदत रहती है, जो लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग उन पे हंसते हैं, इतना कर्जे में है फिर भी मंदिर जा रहा, इतनी बार कथा सुन ली भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुनता ही नहीं है। लोग भगवान को ताना देते हैं, ये तो भगवान के मंदिर जाती थी तो भी रो रही है, ये भगवान के मंदिर जाता था तो भी रो रहा है, कथा में जाती थी तो भी रो रही है, कथा में जाता था तो भी रो रहा है। लोग ताना देते हैं, लोग ताना कसते हैं। उसको क्या लगता है कि इंसान को ताना दिया जा रहा है? नहीं, जिसका वो भजन करता है ताना उसको पड़ रहा है, ताना उसको पड़ रहा है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले
चलते उसको क्या लगा? दुनिया के लोग ताना देते हैं, बताओ मंदिर मंदिर डोलती रहती है, मंदिर मंदिर जाती रहती है, जल चढ़ाती रहती है, पूजन। अरे भाई ये जो इतना इतना ये पत्र तो आज के हैं, अभी हम आपको 7 दिन के पत्र भी एक दिन पूरे दिखाएंगे। इन पत्रों को कभी एकांत में बैठकर पढ़ने का प्रयास करना कि मेरे भोले बाबा ने, जिनने विद्याधर नगर में कथा सुनी थी, जिनने अलवर में कथा सुनी थी, जिनने पुष्कर में कथा सुनी थी, जिनने रेवाड़ी में कथा सुनी थी, जिनने रतनगढ़ में कथा सुनी थी, मेरे शंकर भगवान ने उनको कितना कितना दिया है, ये पत्र बता देंगे, पत्र बता। और आज फिर कहते हैं जयपुर की पवित्र धरा पर आप जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को इन पंडालों में बैठकर जो श्रवण कर रहे हैं, आज फिर कथा के पंडाल में कहते हैं, दिल से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा बाबा तुमको क्या देगा ये तुमको बाद में मालूम पड़ेगा, तुम्हें बात मालूम। शिव क्या देंगे, भगवान ओघड़दानी तुम्हें क्या प्रदान करेंगे, ये तुम्हें बाद मालूम पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर है। और लगी होड़, उच्च श्रवा भी चला, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महा। उच्च श्रवा अश्व जिसके 7 मुख हैं, इंद्र को लगा। इंद्र ने कहा उच्च श्रवा से कि तू तेज दौड़। बूढ़े योगी का रूप मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ले लिया, और भगवान ने नंदी से कहा मेरा बूढ़ा बेल है, बेल तेज दौड़ना। दोनों में वचन हो गया, यदि ये बूढ़ा बेल हारेगा तो इस बाबा को भी अपनी चिता लगाकर आग देना है, और बूढ़े बेल को भी चिता लगाकर आग देना। और यदि उच्चश्रवा अश्व समुद्र मंथन में निकला हुआ ये 7 मुख का जो घोड़ा है, अगर ये हारा है तो इंद्र को भी अपना प्राण देना है और उस घोड़े को भी प्राण देना है। दोनों में और तेज भागा, नंदी और चला। 2 क्षण की देरी थी, और जहां तक मंजिल पर पहुंचना था उच्च श्रवा को, क्या देखता है उच्च श्रवा कि नंदी पवन के वेग से भी तीव्र वेग से भागते हुए उस मंजिल तक पहुंच गया था। उस मंजिल तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी को कमजोर मत समझो। कब कौन किस रेस में आगे बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। कौन किस रेस में आगे बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। किसी को कमजोर ना समझिए। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। उच्च श्रवा पीछे रह गया, निकल गए आगे नंदी। इंद्र ने चिता लगाना चालू करी, उच्च श्रवा को भी जलने के लिए आतुर हुए। शिव जी ने अपना रूप दिखाया, रोका। उच्च श्रवा रुको, इंद्र रुको, तुम्हें जलना नहीं है, केवल तुम्हारे भीतर के अभिमान को मैंने शून्य करा है। शिव कहते हैं मेरे पास आने से पहले अभिमान को शून्य कर देता, शून्य कर, अभिमान शून्य। दक्ष प्रजापति सबको बुलाया स्वयंवर में, पर शिव को नहीं बुलाया।
और सती माता दौड़ कर गई और शंकर जी के पाषाण की मूर्ति पर जैसी माला डाली, मूर्ति में से शिव प्रकट हो गए, दक्ष का विमान नीचे गिरा दिया। वो सती माता शिव की धर्म पत्नी बन गई, अर्धांगिनी बन गई। समय आया, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनी, फिर अपने प्राणों का त्याग करा सती माता ने यज्ञ के कुंड में। और वही सती माता हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। और माँ पार्वती का मंगल विवाह शिव जी के साथ हुआ। पशुपत व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, जिला रेवाड़ी से है। जिला रेवाड़ी, पत्र जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। जिला रेवाड़ी से गांव जड़थल। गुरुजी प्रणाम। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पति का नाम छत्रपाल और मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने बहुत सालों तक, महीनों तक हम प्रजापति हैं। तो हम लोग ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई भट्टा नहीं है, दूसरे के ईंट के भट्टे पर हम काम करते हैं, ईंट ढोते हैं। गुरुदेव, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई ईंट ढो ढो कर 10वीं तक की कराई और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा भी ईंट ढोने में लग गया। हमने हमारे बेटे से कहा कि बेटा ईंट तो ढो पर साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर। 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाकर बेटे को भी काम पर लगाया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ क्या जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे से कहा कि उसके लिए तो और पढ़ना पड़ेगा। तब मेरे बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेटे के लिए हम इधर उधर से पैसा लाते और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते एक दिन बेटे ने पढ़ाई तो कर ली पर उसका कोई योग नहीं बना नौकरी का। तो हिम्मत हार गया। माँ, इतना पढ़ने के बाद अगर मैं ईंट के भट्टे की ईंट ढोऊं तो क्या काम? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं ईंट बनाते बनाते वो सियोर वाला बाबा है ना, उसकी कथा सुनती हूँ मोबाइल पर। सेठ जी उसका ट्रैक्टर में कथा लगा देता है, वो सुनने को मिलती है। तू भी उसकी कथा सुन। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। शायद दुनिया में किसी पर कृपा करी तो वो मेरे बेटे पर मेरे बाबा ने कृपा करी। कहीं बैठी हो, गुरुजी और मेरे बाबा को मैं क्या धन्यवाद दूं? जरा पत्र को पढ़िएगा। इस पत्र की जरा ऊपर वाली लाइन का आप स्मरण करिएगा। मेरे बाबा ने केवल एक नौकरी नहीं, पत्र को पढ़िए जरा। मेरे बाबा ने 3-3 नौकरी मेरे बेटे को दी है। 3-3 नौकरी दे दी, कोई एक नौकरी नहीं छोड़ी। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के अंतर्गत, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में। मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में। मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है।
कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं पार्वती, मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाए। ये वो व्रत है, ये वो साधना है, ये वो तप है, ये वो व्रत है, पाशुपत। शिव ने दिया है। अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए। कुछ भी हो जाए, तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर जा। चलते फिर। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता, ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम तो एक चीज जानते हैं, केवल हम कुछ नहीं जानते, कुछ। कितनी सुंदर बात है। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगतजननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापिस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप
संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करे हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए। तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर। और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं। इनकी जितनी कथा सुनो सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूँ। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा जय श्री कृष्णा सा मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूँ। उसकी जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र ही है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा यह काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार। एक पत्र है, अच्छा सादर प्रणाम। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान से आई हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों, किसी भी पंडाल में बैठी हों तो व्यासपीठ के पास आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 4 पंडाल में सुनी। पहली बार पुष्कर में, दूसरी बार सीहोर में, तीसरी बार रतनगढ़ में, चौथी बार जयपुर में, पिछली बार सुनकर गई हूँ। गुरुदेव, केवल एक नियम था, मेरी बेटी
पढ़ाई कर रही है और उसको नीट क्लियर करना है, उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा से 5 पंडाल का नियम लिया था कि 5 पंडाल में कथा सुनूंगी और 5 पंडाल में तो मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी का नीट क्लियर कराएगा। गुरुदेव, आपकी कथा बिल्कुल सत्य कहती है, जो पंडाल में बैठकर मांगो वो देता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी ने 12th क्लियर करा और नीट का एग्ज़ाम भी बाबा की कृपा से दिया। और आज मैं छाती ठोक कर कहूँ, मेरी बेटी को एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं 2 गवर्नमेंट कॉलेज से लेटर आया। मेरी बेटी को 2 मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मिला, 2 मेडिकल कॉलेज से पत्र आया, एक नहीं 2। गुरुदेव, आज मेरी बेटी बीकानेर के MBBS कर रही है और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने वही करा। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाती और बाबा के मंदिर में सफाई करती। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, वो कभी झोली खाली नहीं रखता, भरता जरूर है, भरता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए।